अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपनी सेक्टर्स की जो रेट्स की सीरीज़ के अंदर एक और एपिसोड लेके आए हैं। तो जैन भाई ये बताएं कि आज आप कौन से सेक्टर के रेट्स दे रहे हैं। सलमान भाई, आज हम दे रहे हैं स्कीम 33 के अंदर जो सेक्टर 18 है ना, उसकी दे रहे हैं हम आज रेट्स। अच्छा, तो तादीम भाई ये बताएं कि सेक्टर 18 के अंदर कितनी सोसाइटीज आती हैं। सलमान भाई, बेसिक इसके अंदर जो सोसाइटीज आती हैं 18 के अंदर, वो पीलीभीत आती है, फिर केयू आ जाती है और उसके अलावा क्वेटा टाउन आ जाती है। 3 सोसाइटियाँ बेसिक जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, तो ये जो तीनों सोसाइटीज हैं ये एक साथ आती हैं, तो इसके अंदर जो इनके एक्सेस रोड हैं उनकी क्या क्या साइजेज है। सलमान भाई, अगर हम पीलीभीत और कराची उसी को देखें तो उसके सामने जो रोड है वो 150 फीट का रोड है। अच्छा, दोनों सोसाइटी कॉर्नर की है। कराची उसी जो है वो 150 बाई 150 का कॉर्नर है, और जो पीलीभीत का है वो 150 बाई 100 का है, और जो कोटा टाउन है वो 3 साइड कॉर्नर है जो कि 100 और 150 फीट जो कराची उसी के बिल्कुल बैक साइड। पीलीभीत कराची उसी की जितनी लंबाई बनती है उसी का बैक समझे कोटा टाउन है, क्योंकि कोटा टाउन भी काफ़ी लंबी सोसाइटी है। यानी क्वेटा टाउन इन वो दोनों के बराबर के साइज की सोसाइटी बन रही। जी सलमान भाई, ऐसे ही समझ लें आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो अब हम सोसाइटी वाइज चलते हैं। अच्छा, तो जैन भाई आप फिर मेरे ख्याल से पीलीभीत से शुरू कर लें और पीलीभीत के रेट पे बताइए आप। सलमान भाई, पीलीभीत में अगर शुरू करते हैं तो पीलीभीत के अंदर 120 और 240 गज की कैटेगरी रिहायशी है। ठीक है, अगर हम 120 को देखें तो वहाँ पे 1,45,00,000 से स्टार्टिंग है और 1,75,00,000 रुपये तक की चलता है ये रेट। इसके डिपेंड लोकेशन के ऊपर, सिंगल पट्टी है क्या ये। अगर हम 240 लेने चले तो 240 जो है 250 से स्टार्टिंग है और 270 275 तक का रेट है, डिपेंड लोकेशन के ऊपर है। सबसे ज़्यादा जो रेट है वो गेट के जो एंट्रेंस वाला रोड है 240 का, सबसे ज़्यादा उसके रेट रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो पीलीभीत के अंदर रोड साइजेस का भी फ़र्क आता है या मिनिमम और मैक्सिमम क्या रोड होंगे इसके। सलमान में इसके अंदर मिनिमम जो रोड है वो 24 फीट रोड है, इससे छोटा रोड नहीं है। 24 फीट रोड है और 40 फीट रोड है, दो ही कैटेगरी है। इसके अंदर 120 इसके अंदर कुछ रोड जो है 40 फीट रोड पे भी है और कुछ 24 पे, ज़्यादातर 24 पर है। और जो 240 की कैटेगरी है वो सारी की सारी कैटेगरी 40 फीट रोड पर है। अच्छा, तो इसमें कमर्शियल कटिंग है तो कमर्शियल की क्या पोजीशन है, और अगर एमिनिटीज़ हैं तो वो बन गई है नहीं बन गई, क्या पोजीशन है उसके अंदर अभी। सलमान भाई, सोसाइटी फुल डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके अंदर मस्जिद तैयार है, पार्क भी फुल वीआईपी पार्क बनाया है इन्होंने, बिल्कुल अच्छा पार्क बनाया है, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है। स्कूल की जगह इनकी भी एम्प्टी है, स्कूल अभी नहीं बना है। बाकी कमर्शल्स हैं 160 गज के हैं, कुछ 156 गज के हैं, मुख्तलिफ है कमर्शल, वो भी बन चुके हैं। और उसके अंदर फ्लैट भी जो हैं वो भी बन के बिक रहे हैं तकरीबन। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो पीलीभीत तो कितने परसेंट, यानी 60-70% इसको आबादी आ चुकी है इसके अंदर फिर अभी। जी सलमान भाई, आप इतना ले सकते हैं कि 60 से 70% आबाद हो चुका है पीलीभीत। अच्छा, तो जैन भाई एक चीज़ अगर देखी जाए तो पीलीभीत के अंदर जो प्लॉट्स हैं अब उनकी तो अब मेरे ख्याल से क्वांटिटी अब कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मकान बन रहा है और ये हो रहा है। तो इसके अंदर फिर हमें प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा इसको फोकस रखना चाहिए या मकानों के ऊपर चले जाएं या रेंट पे चले जाएं, क्या पोजीशन लेनी चाहिए अभी। देखिए सलमान भाई, अभी सोसाइटी इस उसमें नहीं आई है कि जैसे सिर्फ प्लॉट मकान ही मकान बिक रहे हो। प्लॉट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लॉट्स भी आते हैं, मकानात की तादाद भी ज़्यादातर बिकने के लिए आती है, रेंट पे भी आते हैं। यहाँ तो सोसाइटी के अंदर फ्लैट भी सेल के लिए आते हैं। तो ये चलता रहता है, प्लॉट भी मिल जाते हैं, मकान भी मिल जाते हैं, फ्लैट भी मिल जाते हैं। समझ ये अब ऑल राउंडर बन गया है तकरीबन आपका। अच्छा, तो इसके अंदर जो देखा जाए तो पानी बिजली गैस इसकी क्या पोजीशन है अभी इस टाइम। सलमान में फैसिलिटीज इसके अंदर वीआईपी सारी है, पानी बिजली गैस सब है। जो इसका रोड बने हैं ना अभी, वो कारपेटेड नहीं हुए हैं ब्लैक कलर के। इसके अंदर जो आजकल ईंटों का चल रहा है ना रोड, उस रूट उस पे बनी है पूरी सोसाइटी। और सोसाइटी ने पहले अपने आप को 7 इंच ऊंचा किया है। अच्छा, इसके अंदर एक सोसाइटी ने एक और भी काम किया है जो कि किसी सोसाइटी नहीं किया। इन्हीं ने जो एम्प्टी प्लॉट्स है ना, उनकी जो जमीन, उनकी जो गहराई थी उनको फुल करके इनको रोड के लेवल कर दिया है। कि कोई बारिश वारिश होती है तो उससे भर जाता है, प्लॉट मकानों को डैमेजेस होते हैं। तो वो चीज़ें नहीं की उन्होंने, आए प्लॉट वालों से पैसे नहीं है और प्लॉट को ज़मीन के लेवल पे कर दिया है बिल्कुल ही, कि ऐसा चीज़ें दोबारा मसले मसाइल ना हो। रोड है जो इन्होंने पत्थर वाली बनाई है कि आप जब चाहे उसको आप खोलें, आप लाइन डालें और दोबारा से उसको आप बंद कर दें। तो ये चीज़ें इसके अंदर एडवांटेज है। नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि वो एनवी ग्रिड टाइप का जो मटेरियल होता है, जो ईंटें लगती हैं,
इसमें तो ये ऑप्शन आ जाता है ना कि अगर आपकी वो बैठ भी गई है कोई जगह थोड़ा सा पानी से, या जो उसको दोबारा लेवल करके दोबारा सेट कर लें। जो डामर वाला होता है उसमें तो फिर ये होता है कि दोबारा 0 मीटर डलेगा फिर वो। अच्छा, तो अब तादिम भाई ये बताएं कि जो क्वेटा टाउन है इसमें कितनी किस्मों की प्लॉटों की कैटेगरीज हैं इसके अंदर, और उनके रेट्स किस तरह काउंट करने हैं हमने? इसके अंदर 120 गज की कटिंग है, 200 गज है, 225 गज भी आता है, 240 भी है, 400 है, 600 है, 1000 गज की है इसके अंदर कटिंग्स। लेकिन हम बेसिक जो है वो 120, 240, 400, 600, 1000 के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये बीच की जो वेरिएशन है इसके अंदर थोड़ा बहुत 19-20 के रेटों में फ़र्क आता है सिर्फ। तो इसके अंदर जो 120 गज आप काउंट करते हैं वो तकरीबन आप गले 110 से लेके 120 के बीच बिटवीन में आ जाता है। 200 गज जो है वो यहाँ पे 140 से 150 के बिटवीन मिलता है। उसके अलावा 240 जो है वो यहाँ पे क्वेटा टाउन के अंदर आपको आराम से 160 से 170 के बिटवीन आपको मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो 400 गज की फाइलें हैं वो तकरीबन आपको 2, 2.25, 2.35 तक आपको मिल जाती हैं। 600 गज के जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको कम है, तो इस वजह से थोड़े रेट उसके अच्छे हैं, वो तकरीबन 2.25 से लेकर 3 के बिटवीन आपको मिलते हैं। उसके अलावा जो 1000 गज की कटिंग है वो फिर एज पर लोकेशन आ जाते हैं। उसके अंदर ये है कि आपको तकरीबन 4 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4 से लेके 5, 5.5 तक भी मिलते हैं फिर इसके अंदर एज पर लोकेशन पे आते हैं वो। उसके अलावा अगर आप देखते हैं रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर इसके 200 गज के प्लॉट आते हैं, उनकी वो वैल्यू जो है वो एक अलग ही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि इनकी जो डीप है वो फ्रंट रोड के ऊपर खुलती है, तो दुकानें वगैरह बनी हुई, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई उसके अंदर, तो उनके रेट बिल्कुल ही अलग हैं। वो तो 6-6 करोड़ के वो प्लॉट बेच रहे हैं इस टाइम पे 200 गज के। अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो रोड का साइज़ है वो मिनिमम कितना है, और मैक्सिमम अंदर के जो रोड हैं उनकी क्या साइज आएंगे? सलमान भाई, ये एक स्कीम 33 की वाइड सोसाइटी है, जिसके अंदर सबसे छोटा रोड 40 का है, उसके बाद 60 का है, और 80 तक का इसके अंदर रोड है। अच्छा, तो ये जो क्वेटा टाउन है इसके अंदर अभी एमिनिटीज़ की क्या पोजीशन है, बिजली पानी गैस इसकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में बताइए ज़रा। सलमान भाई, इसके अंदर पानी बिजली गैस प्रॉपर आ गए हैं। गैस के कनेक्शन अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, इस वजह से नहीं मिल रहे। उसके अलावा जो एमिनिटीज़ आप देखते हैं कि यहाँ पे यूटिलिटीज़ वगैरह क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर वाइड सोसाइटी आपकी स्कीम 33 की, जिसके अंदर के सिनेमा का भी प्लॉट है अपना, जिसके अंदर प्लॉट का वो पेट्रोल पंप का प्लॉट आ जाता है इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर जो कमर्शियल है वो बेतहाशा है, हर सोसाइटी सेक्टर के कॉर्नर के ऊपर आपको कमर्शियल्स मिल जाते हैं। एसटी के अंदर छोटे बड़े कमर्शियल काफ़ी है इसके अंदर। तो एक जो लोकेशन बना था वो बहुत अच्छा है। फिर हर थोड़ी 2-3 गलियों के बाद इसके अंदर बड़ा पार्क आ जाता है। मस्जिद है तकरीबन 4 इसके अंदर मस्जिद है, जिसमें से 2 इस टाइम पे एक्टिव है मस्जिद हैं। तो इसके अंदर मदरसा भी इस टाइम पे एक एक्टिव है। उसके अलावा आपको जो कमर्शियल है वो तकरीबन आबादी की तरफ पहुँच गए हैं, और ईट भी बहुत अच्छे बना रहे हैं इस टाइम पे ये। अच्छा, वैसे जब भी आप इसके मेन गेट से एंट्री करें तो दूसरी तरफ से बस आप चलते ही जाएं, सीधा सीधा मेन आपके एक्सिस रोड है, जो बीच में एक छोटी सी चुरंगी सी बनती है, और फिर आप बिल्कुल हाईवे वाले रोड पे निकल जाते हैं इसके ना। वो जो आपको गेट इसको दिया वो 80 फीट रोड है, उसके ऊपर गेट दिया हुआ है, डबल रोड है इसका, और ये डायरेक्ट जो है फिर वो हाईवे से कनेक्ट हो जाता है जाके। अच्छा, तो ये जो क्वेटा टाउन है इसका मेरे ख्याल से जो पहला एक्सिस है वो जमाली पुल के बिल्कुल जो नीचे से जो टर्न आ रहा है उसके साथ से ही बन जाता है। मेरे ख्याल से 18B में पहले जाता है, फिर ये इसके अंदर आता है ये। जी, जगह आप हाईवे से जमाली पुल की तरफ आते हैं सवाब रोड की तरफ से, तो यू टर्न लेके आप लेफ्ट पे देखेंगे शोरूम्स वगैरह खुले हैं गाड़ियों के, ये 18B है, इसके पीछे 18E आ जाता है। और अगर आप बाहर से जाना चाहें तो आप जमाली पुल से आप राइट को टर्न हो जाएं, पुल के नीचे से आगे सुमेरा चौक आता है, सुमेरा चौक से जैसे ही आप राइट को टर्न होते हैं तो फ्लैट खड़े में, फ्लैट के फ़ौरन बाद जो है ये 18A स्टार्ट हो जाता है। इसका मेन गेट वहाँ से भी बना हुआ है या इस साइड से नहीं है? ये तो वो जो मेरे ख्याल से आप ऑटोज, जान जापान ऑटोज और वो जो है इसकी बैक साइड पे पूरा आपका क्वेटा टाउन ही काउंट होता है ये। इसके साइड बैक साइड के ऊपर क्वेटा टाउन ही आता है, और क्वेटा टाउन 18A का गेट इस साइड से भी है, दोनों साइड पे से गेट है 80 फीट रोड के ऊपर। अच्छा, तो जैन में ही फिर हमारी तीसरी सोसाइटी जो इस सेक्टर में रह गई है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सदमा में कराची सिटी रह गई है, और कराची सिटी भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आबाद हो चुकी है। उसके अंदर जो कैटेगरी है वो 120, 240 और 400 की कैटेगरी है, और कुछ एक गली जो है वो कमर्शल्स की है इसके अंदर, जो कि 114 के कमर्शल्स हैं। और अगर हम 120 के रेट पे जाते हैं तो मिनिमम बिल्कुल कम प्लॉट है, आप बिल्कुल एंड में प्लॉट है इसके 120 के, तो 160 से 180 तक का, इसके 85 तक का रेट बनता है।
जो कि मिलने पर है, मिलते भी बहुत मुश्किल से प्लॉट्स के अंदर। अगर 240 गज पे आते हैं तो 3 से 3.5 तक का रेट है, डिपेंड लोकेशन के ऊपर है। सिंगल पट्टी है तो नॉर्मल प्लॉट है, क्योंकि इसके अंदर 2 कैटेगरी 2 ब्लॉक्स हैं, ए और बी ब्लॉक्स है इसके अंदर, सही है। तो दोनों का अलग अलग रेट है। और अगर 400 गज पे आते हैं तो 400 गज जो है वो 4 करोड़ से लेके 4.5 पौने 5 तक का भी रेट है, डिपेंड लोकेशन और कॉर्नर है क्या है। क्योंकि 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के जो शुरू वाला ब्लॉक है वो ब्लॉक बी है, उसमें सिर्फ 480 कैटेगरी है, और एक कैटेगरी 2 सिंगल पट्टी जो है वो 240 की है। वो ब्लॉक सबसे ज़्यादा महंगा अच्छा ब्लॉक वो है, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर कमर्शियल्स पे आते हैं तो कमर्शियल्स पे फ्लैट्स आते हैं अब तो सेल के लिए, तो उसकी सेल परचेसिंग होती है, उसके अंदर आपको 3 के और 2 लॉन्च के फ्लैट मिल जाते हैं सेल पर। अच्छा, तो अगर देखा जाए अब जिस तरह ये तीनों सोसाइटीज़ आपके सामने आ गई हैं, केयू कॉर्नर बन रही है, पीलीभीत मेरे ख्याल से सेंटर में आती है, और आपकी क्वेटा टाउन जो है वो 3 साइड कॉर्नर है। अब देखा जाए तो इन तीनों के अंदर अभी आज हमें अगर आके इन्वेस्टमेंट करनी हो, और दूसरा ऑप्शन में अगर हमारे पास आके इसमें हमें मकानियत करनी हो, तो इन तीनों में से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन बेहतर है, और मकानियत आज करनी हो यानी हमें रिहाइश करनी हो, तो उसमें इन तीनों में कौन सी बेहतर है? सलमान में देखिए, ये अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के तो नहीं रहा, क्योंकि एक अपने पीक पे खड़ा है। अगर आप लेते भी हैं आज की तारीख में तो भी रखते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई बूम आपको नजर नहीं आएगा जिससे दूसरी सोसाइटी के अंदर आएगा। प्रॉफिट मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट की क्वांटिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। आपको ये एक ह्यूज अमाउंट लगानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए आप इसको इन्वेस्टमेंट तौर पे लेके जाना बेकार ही है। क्योंकि आप 2 करोड़ पे 2.5 करोड़ पे लगा रहे हो, 2.5-3 करोड़ पे लगा रहे हो, उसके बाद आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा आपको रखने के बाद भी इतना, तो फ़ायदा नहीं है। फिर कहीं और लगा दे बंदा, 2 छोटे छोटे प्लॉट लेकर कहीं और लगा दे। अगर रिहाइश के पर्पज़ के लिए तो तीनों सोसाइटियाँ बेस्ट है, जिसमें से गवालियर और पीलीभीत बेस्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके जो 150 फीट रोड है वो किरण और मीमन भी जा रहे हैं, और हाईवे का जो जमाली पुल से जो पहले यूटर्न आता है वही पीलीभीत को इसको कराची उसी का होता है 150 फीट रोड पे। तो आपका हाईवे भी बहुत नियरेस्ट है, या हाईवे के से नियरेस्ट है, और आप जौहर मौसमियात से लेते हैं तो उधर से भी नियरेस्ट है। ये रोड 150 फीट का रोड चल रही है, आर पार रोड है पूरा ये। तो ये सोसाइटी है जो अच्छी जेंटी आ गई है, उर्दू स्पीकिंग लोग आ गए हैं, मकानात भी सेल आउट के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मकान सेल पे आते हैं वो पीलीभीत के अंदर आते हैं, और फ्लैट जो सबसे ज़्यादा सेल पे आते हैं वो केयू और पीलीभीत के दोनों के ही आते हैं। फिर कोटा टाउन भी फ्लैटों का मास्टर है, क्योंकि फ्लैट का भाई ने जैसे बताया कि वहाँ पे एक पूरा वो है 80 फीट रोड पे सारे फ्लैट ही फ्लैट है, तो फ्लैट वहाँ भी बहुत सेल के लिए आते हैं। तो आपको ये तीनों सोसाइटी के अंदर एज अ फ्लैट लेना चाहें, एज अ मकान लेना चाहें, एज अ प्लॉट लेना चाहें, तीनों चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। पर पीलीभीत गवालियर के अंदर आपको प्लॉट की क्वांटिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर वो जो आप कहते हैं या कम में मिल जाए, तो वो चीज़ें इन पर नहीं होती, क्योंकि जो बेच रहा है उसको पता है जो लेगा वो बना के रहेगा, वरना इन्वेस्टमेंट बेकार है करना इतनी बड़ी अमाउंट का। अच्छा, ये जो केयू और आपका जो क्वेटा टाउन है, इसका जो कमर्शियल की जो 60 फीट रोड है, जो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से अब सारे ही कमर्शियल बन चुके हैं, अब तो इसमें कोई इक्का दुक्का खाली बचे होंगे। तो इसको बेसिकली अब वही जो सवाल मैंने जैन से भी किया। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जो पीलीभीत का जो मेन रोड है, ये अब जैसे हम पहले जाते थे 6-8 महीने पहले, जिस तरह थोड़ा सा सन्नाटे वाला होता था वो, तो इस वक्त इसकी क्या पोजीशन खड़ी हो रही है? सलमान भाई, अभी जो आपका ये कराची यूनिवर्सिटी वाला और ये जो पीलीभीत वाला रोड है, तो तकरीबन आपको गले के सारी आती अब एक्टिव हो गया है। यहाँ से जो जौहर वाले हैं वो हाईवे पे आने के लिए इस रोड को अटैच करते हैं, लिंक करते हैं इसको। जो आपके स्कीम 33 वाले हैं वो इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि सामने के आप जब पीलीभीत से ऊपर हाईवे के ऊपर आते हैं तो सामने कट मिल जाता है इधर से, तो एक्सेस ज़्यादातर लोग यहाँ से स्कीम 33 वाले कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि वो कराची यूनिवर्सिटी के जो कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन सारे ही आबाद हो गए, 1-2 प्लॉट ही खाली बचे हैं, वो भी अभी सेल के ऊपर कम ही आ रहे हैं। इसको जो फेस कर रहा है क्वेटा टाउन, वो 1000 गज कर रहा है। क्वेटा टाउन के इसके सामने कमर्शियल नहीं है, 1000 गज की कटिंग आती है उसकी। तो ये केयू के जो कमर्शियल हैं ये बिल्कुल सेपरेट करके बनाए गए हैं, बीच में नहीं है, साइड के ऊपर है, 60 फीट रोड के ऊपर। ये एक अच्छी इसके अंदर वो है पोजीशन बनाई है इनकी कमर्शियल सी, कि आपको कमर्शियल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आबादी को। लेकिन देखा जाए तो अब जो सवाल मैंने अभी जैन से किया कि अब वो कि ये 2.5-3 करोड़ पे हमने लगाने हैं जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब में, तो उससे तो फिर ये एक तरीके से देखा जाए कि अगर किसी को रिहाइश करनी हो तो वही उसके लिए ज़्यादा ये सेक्टर सूटेबल है, वरना तो फिर उसको आगे मूव करना पड़ेगा। रिहाइश के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये केयू और पीलीभीत ये तो तकरीबन टोटल आबाद हो गए हैं, आप कह लें कि 80% आबादी के ऊपर।
लेकिन जो आपका वो है क्वेटा टाउन है, उसके अंदर आप कह सकते हैं अभी 60% आबादी है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं छोटे बड़े सब प्लॉट्स के अंदर, और रिहाइश के लिए भी ले सकते हैं। रिहाइश के लिए भी आपको सूटेबल है कि रिहाइश के लिए आबादी है, ट्रांसपोर्ट है, खाने पीने की बेकरी आइटम, हर चीज़ वहाँ पे दस्तियाब है। आप इजीली जो है हर चीज़ है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो सेक्टर के ऊपर। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो, या आपकी कोई यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो, या आप करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए हमारे नंबर नीचे आ रहे हैं, इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो या और भी चीज़ें हो, उसकी भी मालूमात आप हमसे ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।